नमस्कार। न्यायशाला में आज मैं बात करूंगा उस आधी आबादी की जो आप सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि सताई हुई आबादी है और सताई जा रही है। और जब उसको सताया जाता है तब उसके पास कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं होती, कोई भी कानून उसके लिए प्रॉपर अवेलेबल नहीं है जहाँ पे वो उस कानून की शरण जाकर ले और उसको कुछ भी कानूनन कुछ रियायत मिले। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान के पुरुषों की। जब कानून बने, संविधान बना, उसके बाद अमेंडमेंट होते हैं तो सिर्फ यह ध्यान में रखा जाता है कि इस देश की महिलाएं जो उनको प्रोटेक्शन ज़रूरी है, उनके फंडामेंटल राइट्स हैं और उनको उनकी सशक्तिकरण ज़रूरी है। और वो कानून बनते हैं, उनको कानून दिए जाते हैं, पर वो कानून सिर्फ़ और सिर्फ हथियार की तरह यूज़ किए जाते हैं और इतनी बुरी तरीके से यूज़ किए जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ता है कि एक मामले में 498A के मामले में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि यह जो आईपीसी की धारा है 498A, दिस इज़ बीइंग यूज्ड एज अ लीगल टेररिज्म। कितना बड़ा शब्द सुप्रीम कोर्ट ने इसमें यूज़ किया कि दिस इज़ बीइंग यूज्ड एज अ लीगल टेररिज्म। लीगल टेररिज्म आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा मामला हो सकता है। लखनऊ के पुष्कर सिंह ने 30 साल की उम्र में फांसी लगाकर जान दे दी क्योंकि उनकी पत्नी द्वारा उनको जेल भेज दिया गया था। ऐसे बहुत सारे मामले जब आप नेट पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे मामले आपको मिलेंगे जहाँ पे लोग फांसी लगा लेते हैं, मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई भी चारा नहीं बचता। जब उनको लगता है कि उनकी समाज में कोई इज़्ज़त नहीं बची है, घर में तो इज़्ज़त ख़त्म ही हो गई है, और उसके बाद उनको यह भी लगता है कि मेरे लिए तो कोई देश में कानून नहीं है, मैं कहाँ जाके अपने लिए न्याय मांगूंगा। और तो और छोड़िए, इतने बड़े एक जिनको आप कहते हैं कि कानून और न्याय बड़े लोगों के लिए होते हैं। कल आपने एक फ़ैसला सुना होगा, तरुण तेजपाल जो कि बहुत बड़ी मैगज़ीन के संपादक थे, उनको 8 साल तक कोर्ट में जूझना पड़ा। 8 साल उनका ट्रायल चला और फिर जाकर उनको जो उन पर 6 FIR हुई थी, 341, 342, 354, 376, न जाने कितनी धाराएं उनको लगा दी गई थी एक महिला की सिर्फ़ और सिर्फ झूठी कंप्लेंट पे, और 8 साल बाद उनको बरी कर दिया गया कोर्ट द्वारा और 1 साल तक उन्होंने जेल भी काटा। अब ये बताइए कि जो 8 साल का उनका जो करियर रहा या उसके पहले का जो उनका भरा पूरा करियर रहा, वो कौन वापस करेगा? 1 साल वो जेल में रहे, उसका कंपनसेशन कौन देगा? इस देश में तो ऐसा कोई कानून है नहीं कि अब उसका कंपनसेशन मिले या उस महिला को सज़ा दी जाए उसकी झूठी कंप्लेंट पे। हालांकि प्रोविज़न है आईपीसी में, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उसमें बहुत काम होता है। उन धाराओं में FIR होती है और उन धाराओं में फिर जाके कोई कार्रवाई होती है। फ़िलहाल मैं अब एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं जो पुरुषों के लिए जो भी लीगल रेमेडीज़ अवेलेबल हैं मैं उनकी बात करूँगा। आज मैं बात करूँगा जो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, क्योंकि कल ही एक मामला आया, तो मैं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस में पुरुषों को क्या क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। अगर उन पर कोई एलिगेशन लगता है या उनके साथ कोई सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो क्या वो कंप्लेंट कर सकते हैं ICC जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी होती है, या फिर अगर उन पर कोई एलिगेशन, झूठा एलिगेशन लगता है तो वो क्या करें, उन्हें क्या करना चाहिए उससे बचने के लिए, और क्या क्या कानूनन उनको उपाय हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, जो पॉश एक्ट है जो महिलाओं के लिए स्पेशली बना हुआ है, 2013 में बना हुआ, जो वर्मा कमेटी, जिस वर्मा कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था, उस वर्मा कमेटी ने भी बोला था कि इसमें इक्वलिटी रखनी चाहिए, पुरुषों के लिए भी बराबर रखना चाहिए कि उनका भी सेक्सुअल हरासमेंट होता है। उन्होंने जो कमेटी में अपना शोध किया उसमें पाया, लेकिन पार्लियामेंट ने उस रिकमेंडेशन को नहीं माना और केवल महिलाओं के लिए उसमें रखा। एक सर्वे इकोनॉमिक टाइम्स ने किया था, उसमें उन्होंने पाया कि 51% जो मेल होते हैं उनका सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस पे होता है। वाईकॉम 18 ने एक सर्वे किया, उसमें पाया कि 43% जो मेल्स होते हैं जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं उनका सेक्सुअल हरासमेंट होता है। इन सब के बावजूद भी इस देश का दुर्भाग्य है या फिर इस पार्लियामेंट का दुर्भाग्य था कि जो ये बात नहीं समझ पाई कि हरासमेंट किसी का भी हो सकता है, और उन्होंने जो कानून बनाया उसमें मेल के लिए कोई शब्द नहीं रखा, कोई कानून नहीं रखा, कोई प्रोविज़न नहीं बनाया। हालांकि कानून नहीं होने के बावजूद भी पिछले कुछ 2-3 सालों के जो
प्रोग्रेस हुए हैं वो प्रोग्रेस मैं आपसे डिस्कस करूंगा और उन प्रोग्रेस में आपको बताऊंगा कि क्या क्या स्केप है, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे कि आप इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट में एक मामला आया, अनीता सुरेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आईसीसी से संबंधित मामला था, सेक्सुअल हरासमेंट से संबंधित मामला था। उस मामले को कोर्ट ने सुना। उस मामले में क्या हुआ था कि आईसीसी ने जो अनीता सुरेश थी उनके खिलाफ फैसला दे दिया था, जिन्होंने एलिगेशन लगाए थे कि उनके जो मेल बॉस हैं उन्होंने सेक्सुअल एडवांस की बात करी थी और कई कलीग्स के सामने, स्टाफ मेंबर्स के सामने उन्होंने कहा था कि आप मेल टॉयलेट जाके क्लीन करवाइए, इस तरीके की बातें करी थी, इस तरीके के एलिगेशन लगे थे। लेकिन जब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बैठी तो उन्होंने पाया कि ऐसा कोई भी स्टाफ मेंबर नहीं आया, ऐसा कोई भी कलीग नहीं आया उस ऑफ़िस में जिसने ये बयान दिया हो कि नहीं हमारे सामने ऐसा हुआ था, हमारे सामने इन्होंने ऐसी बात करी थी। उसके ख़िलाफ़ वो हाई कोर्ट जाती हैं और कहती हैं नहीं मैंने एलिगेशन सही लगाए थे। हाई कोर्ट भी सारे मामलों की तफ्तीश करता है, पाता है कि ये मामला वाकई में झूठा था और 50,000 का पनिशमेंट फ़ाइन लगाता है अनीता सुरेश पर। तो एक ये मामला मैं आपको बताऊं कि अगर आपके ख़िलाफ़ कोई कंप्लेन आती है आईसीसी में तो आप उससे डरिए नहीं। अगर आप सही हैं, आपके पास आपके ख़िलाफ़ कोई झूठी कंप्लेंट आई है तो आप उस जो कमेटी बैठती है उस कमेटी के सामने जाइए, अपनी बात रखिए और जो इंक्वायरी होती है उसका हिस्सा बनिए, उसका पूरा सहयोग करिए। देखिए एलिगेशन लगना और कन्विक्टेड होना दोनों बहुत अलग बातें होती हैं। एलिगेशन किसी पे भी कोई लगा सकता है, लेकिन आप कन्विक्टेड होंगे तभी जब आपने ऐसा किया है। अगर आपने ऐसा नहीं किया है तो आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। ऐसे बहुत सारे मामले, जो अनीता सुरेश वाला मामला मैंने बताया, उसके बावजूद भी ऐसा बहुत सारा मामला आया जिसमें कोर्ट ने पनिशमेंट भी किया। कमेटी, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी ने भी पाया कि नहीं ये मामले गलत थे। और जब भी कमेटी बैठती है तो आपके जो महिला ने अगर कुछ कंप्लेंट की है तो जो विटनेस होंगे उन विटनेस को बुलाया जाएगा, कैमरे का एविडेंसेस देखा जाएगा, सारी एविडेंसेस खंगालने के बाद आप पे ये थोपा जाएगा कि आपने ये गलत किया है और आप पे जो भी सज़ा होगी। तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखिए कि जब भी आप पे कोई एलिगेशन लगता है आप उससे भागिए नहीं, डरिए नहीं, आप उसका सामना करिए। अगर आप सही हैं तो आप निश्चित ही, आप चाहे उसमें समय लगे, थोड़ा सा आपकी मानहानि होगी समाज में, ऑफिस में, लेकिन जब आप एक्विटेड होके निकलेंगे तब उस महिला की जितनी हानि होगी वो आप इमेजिन कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताऊं, कोलकाता हाई कोर्ट ने एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया मालविका भट्टाचार्य जी वर्सेस यूजीसी में। उस मामले में क्या था कि मालविका भट्टाचार्य जी जो यहाँ कोर्ट में आई, कोलकाता हाई कोर्ट, उसमें उन्होंने ये कहा कि एक महिला के ख़िलाफ़ कंप्लेन कर नहीं सकती क्योंकि पॉश एक्ट में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। तो कोर्ट ने यह पाया कि सेक्शन 2M जो कहता है उसमें है कि रेस्पोंडेंट पर्सन विल रेस्पॉन्ड। तो रेस्पोंडेंट पर्सन जो वहाँ पे मेंशन है, उन्होंने कहा कि रेस्पोंडेंट पर्सन मीन्स कोई भी पर्सन हो सकता है, महिला हो सकती है, पुरुष हो सकता है। इसमें ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि रेस्पोंडेंट फीमेल या रेस्पोंडेंट मेल। तो उन्होंने ये पाया कि एक महिला के ख़िलाफ़ भी कंप्लेन हो सकता है। और यूजीसी गाइडलाइन का भी उन्होंने हवाला दिया कि यूजीसी की गाइडलाइन जो है 3(1)D, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वो मेल के ख़िलाफ़ भी कंप्लेन हो सकती है, फीमेल के ख़िलाफ़ भी कंप्लेन हो सकती है। तो यूजीसी ने जो गाइडलाइन अभी 2016 से जो लागू है पूरे देश में, तो जो लोग भी यूजीसी से संबंधित हैं, जिनका भी यूजीसी से गाइडलाइन आती है, जो भी यूजीसी से जो कॉलेजेस हैं और इस तरीके की चीज़ें हैं, वो लोग जो भी संबंधित लोग हैं, अगर उनके यहाँ कोई ऐसा प्रोविज़न आता है तो यूजीसी ने गाइडलाइन इशू कर रखा है जिसमें कि अगर कोई आपके साथ कुछ गलत होता है, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। हालांकि पॉश एक्ट में भी उनका हवाला दिया सेक्शन 2M का, सेक्शन M2M, इन दोनों मामलों को मिलाते हुए कोर्ट ने कहा कि नहीं, एक महिला के ख़िलाफ़ भी कंप्लेंट हो सकती है। यह एक शुरुआत है कि जब एक मेल के लिए भी एक रास्ता खुलेगा, क्योंकि अगर एक महिला, उसमें कोर्ट ने यही कहा कि एक महिला के ख़िलाफ़ भी कंप्लेन हो सकती है। दैट मीन्स कि अगर एक महिला के ख़िलाफ़ सेक्सुअल हरासमेंट कर सकती है तो एक महिला एक पुरुष के लिए भी सेक्सुअल हरासमेंट कर सकती है।
तो रास्ते बंद नहीं हुए हैं, रास्ते खुलने शुरू हुए हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि ये जो आधी आबादी है, जो अब सताई हुई आबादी की तरफ बढ़ रही है, वो एक न एक दिन उनके लिए भी कानून बनेगा। पुरुष आयोग की मांग चल रही है, मुझे नहीं लगता वो कब तक आएगा या कब तक, लेकिन आप अगर आवाज़ उठाते रहेंगे, आपके साथ गलत हुए को आप छुपाएंगे नहीं, चुप होके बैठ नहीं जाएंगे, निराश नहीं होंगे, आवाज़ उठाएंगे, तो निश्चित ही आपकी जीत होगी। मैंने 2 केसेस के बारे में आपको बताया, 2 केसेस में जीत हुई। और भी बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे जो लड़ते हैं उनकी जीत होती है। हालांकि मैं मानता हूँ कि हर किसी के बस में, हर किसी का ये समय नहीं होता उनके पास लड़ने का, लेकिन अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन लगा है तो मुझे ये समझ में आता है कि लड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज के सेशन में मैं इतनी ही बात करूँगा। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की मैंने बात करी। आने वाले सेशंस में मैं और भी जो दहेज प्रथा के कानून हैं, और भी जो दुनिया भर के चीज़ें थोप दी जाती हैं पुरुषों पर, मैं उनकी बात करूँगा। आप लोग वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी ऐसे लोग फंसाए जाते हैं इन मामलों में, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। धन्यवाद। जय हिंद।